स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली जो है कि 2.1 और अध्याय आपका 2 चलेगा। और जो है कि अध्याय हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको प्रत्येक दिन का जो है कि वीडियो आपको इस तरह से मिलता रहेगा। और हाँ, साथ में जो है कि अपने बुक से मिलाते चलेंगे आप लोग और फेयर भी साथ में बनाते चलेंगे, ताकि आपको जो है कि आगे चल के जो है कि परेशानी कोई भी ना हो किसी भी प्रश्न में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 में सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा वही हम लोग पहले देखेंगे, इसके बाद जो है प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1 में पढ़ने के लिए मिलेगा आपका समुच्चय का कार्तीय गुणन। इसी पे जो है कि अधिकांश तौर से सवाल है। समुच्चय का कार्तीय ही गुणन पे जो है कि 2.1 आपका समाप्त हो जाएगा। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कोई भी समुच्चय आप लोग जानते ही हैं, तो समुच्चय हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। जैसे मान लीजिए कार्तीय गुणन होता क्या है, कोई भी समुच्चय हो, समुच्चय में कुछ अवयव होते हैं, उनका यदि कार्तीय गुणन निकाला जाता है तो कार्तीय गुणन कैसे फाइंड किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, हाँ, जो है कि यदि आप इसको समझना चाहते हैं शुरू से अंत तक जो है कि जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि आपको जो है कि अच्छी तरह समझ में आ जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो जो है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो समझ में नहीं आए तो अनलाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। समुच्चयों का कार्तीय गुणन। गुणन मैंने समझ में आ रहा है, गुणा करना है। ठीक है, गुणन दे रहा है ना, तो इसका मतलब क्या करना है, गुणा करना है। गुणन दे रहा है तो जो भी समुच्चय होगा उनका कार्तीय गुणन किया जाएगा। तो कार्तीय गुणन कैसे किया जाता है जरा हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी समुच्चय है, a बराबर है 1 2, ठीक है, और यहाँ से जैसे मान लीजिए b बराबर है 4 5, ठीक है। ऐसे जो है कि दो समुच्चय हम लिए हैं और इसका जो है कार्तीय गुणन निकालना है, यानी कि a गुणे आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स, b। ए गुणे क्या निकालना है, बी आपको फाइंड करना है, कार्तीय गुणन। ठीक ना, चलिए तो कैसे निकाला जाता है देखिएगा। जब ए गुणे बी निकालना है, ए गुणे क्या, बी, यानी कि ए वाले अवयव से किस में गुणा करना है, बी में। तो ऐसे नहीं गुणा ऐसे कीजिएगा, ए में 1 है ना, तो 1 से 4 में गुणा करेंगे तो 1 4 4, 1 से 5 में गुणा करेंगे 1 5 5, ऐसे नहीं गुणा किया जाता है। कार्तीय गुणन कैसे किया जाता है देखिए, ए गुणे बी निकालना है ना, तो ए वाले अवयव से बी में गुणा करना है। देखिएगा, ए वाले अवयव से किस में करना है, बी वाले में। तो ए में क्या क्या है, 1 है और कितना है 2। ठीक है, तो पहले 1 से करेंगे, पहले किस में, 4 में करेंगे, फिर उसके बाद 1 से किस में करेंगे, 5 में। तो देखिए 1 से 4 में करेंगे तो आपका क्या क्या मिलेगा, एक अवयव 1 मिलेगा और दूसरा क्या है 4। ठीक है, इस तरह से आपको गुणा करना है, ये नहीं कि 1 4 4 कर देना है, 1 5 5, यानी ऐसे गुणा नहीं करना है। अधिकांश जो है कि बच्चे इसी तरह से कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। समुच्चयों का कार्तीय गुणन इस तरह से किया जाता है जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब 1 से फिर 5 में करेंगे तो 1 और कितना हो जाएगा 5, 1 से दोनों में हो गया। अब देखिए 2 से दोनों में हो गया है, 2 चौके 8 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2 चौके 8, नहीं 2 चौके 8 नहीं होगा आपका, फिर हो जाएगा 2 कामा कितना 4 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा कितना 2 कामा कितना 5। तो ये रहा फ्रेंड्स हम लोगों का क्या, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, ये आपको समझ में आया कैसे हुआ। अब देखिएगा, अब इसमें आपको यदि ऐसे दे देता है, ठीक है, इस तरह से आपको कार्तीय गुणन दे देता है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर दे दिया, कह दिया कि a गुणे बी है, तो आपको फाइंड करना है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयव क्या क्या हैं। देखिए जैसे हम लोग को इतना ना दे, ठीक है, इतना हम लोग को ना दे, सिर्फ हम लोग को ये देखिए a गुणे बी बराबर आपका, यानी कि a गुणे बी, ए और बी का कार्तीय गुणन निकाला गया है, तो आप लोग का जो है कि इतना मिला है। ठीक है, ये आपका मान मिला है। अब कहता है कि ये बताइए समुच्चय ए में कितने अवयव होंगे, कौन कौन से अवयव होंगे, और समुच्चय बी में कौन कौन से अवयव होंगे, वही आपको क्या करना है, बताना है। तो समुच्चय का नियम मालूम है ना, यदि किसी भी कोई भी अवयव यदि एक से अधिक बार आता है तो समुच्चय में जब ही लिखा जाता है उसको कितना बार लिखते हैं हम लोग, एक बार। तो ये जो देखिए ए गुणे बी है, तो जो पहला अवयव होगा वह ए समुच्चय का होगा। इसमें जो है कि पहला अवयव जो भी होगा वह किसका होगा, ए समुच्चय का। अब देखिए हम लोग को ए समुच्चय में क्या क्या आएगा, देखिएगा इसका जो पहला मान है वह सभी ए का होता है। तो देखिए पहला मान इसमें 1 है, इसमें 1, दोनों 2 बार 1 है तो इसमें क बार 1 बार। ठीक है, इसमें पहला 2 बार है तो इसको सिर्फ क बार लिखेंगे, 1 बार, यानी कि समुच्चय ए में 1 और क्या मिल गया 2। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि कहता है कि बी बार बी वाला लिखिए, तो दूसरा जो समुच्चय है वो किसका होता है, बी का। तो आपका हो जाए क्या,
इसमें 4 है, इसमें 5, तो इसमें हो जाएगा 4 और क्या 5 हो गया, इसमें 4 इसमें 5। देखिए एक बार 4 5 आ गया तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। दो संख्याएं यदि एक से अधिक बार आती हैं, यानी एक संख्या है एक से अधिक बार आती है कोई संख्या, तो उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, 2 बार नहीं। ठीक है, जैसे इसमें 4 है, यहाँ पर भी एक बार 4 है ना, 4 2 बार आ गया तो सिर्फ एक बार लिखें, यानी कि हम लोग कहा है 4 और कितना 5। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए कार्तीय गुणा दे देता है, यानी कि इस तरह से आपका दे देगा, बनाना है क्या समुच्चय। यदि समुच्चय दे देता है बनाना है, तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए कुछ और हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आर समुच्चय हो गया, ठीक है, ऐसे अब आपको आप जो है हम लोग जो है कि दो समुच्चय हम लोग लिए हैं। ठीक है, दो समुच्चय में देखिए पहले समुच्चय में है लाल काला और क्या नीला, दूसरे समुच्चय डी में है 3 6 और कितना 5, 3 6 4 और क्या 5। अब कहता है कि हम लोग को निकालना है क्या आर गुणे डी, हम लोग को निकालना है आर गुणे क्या निकालना है डी। तो फ्रेंड्स आर गुणे डी तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, लेकिन हम लोग जरा उल्टा इस बार करें, डी गुणे क्या निकालना है आर। अब देखिए डी से किस में गुणा करना है आर में। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा, ये लास्ट जो है एग्जाम्पल है, इसके बाद हम लोग प्रश्न लेकर चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हो सकता है आउट दिमाग से जो है कि बाहर हो जाए। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। चलिए तो पहले देखिए डी से करना है आर में ना, डी वाले से किस में करना है आर में। तो पहले 3 से करेंगे लाल में, 3 से काला में, फिर 3 से किस में नीला में, इसी तरह से होता है ना। चलिए तो 3 हो जाएगा, इसके बाद क्या लाल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 3 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा काला हो जाएगा। ये आपका क्या है फ्रेंड्स कार्तीय गुणन। इसके बाद फिर 3 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा नीला हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा हो गया 3 से। अब चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग 6 से, किससे 6 से, तो 6 से इसमें, 6 से इसमें, 6 से इसमें। ठीक है, हम समझा रहे हैं तो ऐसे जो है ग्राफ बना दे रहे हैं, आप लोग ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे 6 से लाल में, तो आपका क्या हो जाएगा 6 लाल। ठीक है, इसके बाद 6 काला। ठीक है, इसके बाद 6 नीला। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6 से तो हो गया, इसके बाद फिर आप लोग 4 से कीजिए, किससे 4 से। चलिए यहाँ पर अब 4 से लाल में 4 लाल हो गया। ठीक है, इसके बाद 4 काला हो गया। ठीक है, इसके बाद 4 नीला हो गया। ठीक है, इसके बाद 5 से आ जाइए, किससे 5 से, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन समझना है ना। चलिए तो ये 5 लाल हो गया। ठीक है, और 5 क्या हो गया काला भी हो गया 5। इसके बाद 5 यहाँ पर देखिए गड़बड़ है क्या, 5 लाल हो गया 5 काला, सही है 5, इसके बाद क्या नीला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका क्या कार्तीय गुणन। अब हम लोग को देखिए, अब फिर उसी तरह से जो है समुच्चय बनाने, कार्तीय गुणा दे देगा, यदि कहता है कि समुच्चय बनाइए, तो समुच्चय कैसे बनाएंगे। ठीक है, समुच्चय कैसे बनाएंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो पहला मान है इसमें देखिए, अब डी गुणे आर दिए, ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि आप लोग जो है कि आर में रख देंगे पहला मान, ऐसे नहीं, आपको ध्यान देना है यहाँ पर भी ध्यान देना है आप लोग को कि डी से आर में हुआ कि आर से डी में हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे हम लोग गद में पुट कर देंगे, पहला आर है तो इसमें आर वाला रख देंगे, ऐसे नहीं, यहाँ पर हम ध्यान देंगे। अब तो ये नहीं देगा ना, जैसे मान लीजिए आपका नहीं दिया, जब भी आपका ये देगा डी गुणे आर देगा, तो आपसे सिर्फ पूछेगा कि डी का समुच्चय बताइए और क्या आर का। तो पहले हम लोग को समझना है यहाँ पर कि किस समुच्चय से किस समुच्चय में गुणा हुआ। देखिए डी वाले से किस में हुआ है आर में, डी से किस में आर में। इसका मतलब जो पहला सभी का अवयव है वह डी का होगा और दूसरा अवयव किसका होगा आर का। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो पहले डी का हम लोग निकालते हैं। पहला अवयव डी का होगा ना, देखिए इसमें 3 1 2 3 3 बार है ना, तो सिर्फ क बार लिखेंगे एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 6 6 3 बार है तो 6 कितना बार एक बार,
1 2 3 बार, 4 है तो सिर्फ 4 एक बार, 5 3 बार है तो सिर्फ क्या 5। ठीक है, देखिए ऊपर वाले लाल जो है कि आर वाला रखे थे ना, लेकिन हम लोग का मिल रहा है डी वाला, तो आप जो है कि इसको बाद में रख सकते हैं, पहले आर वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आर बराबर हो जाएगा, दूसरा अवयव किसका है आर का ना, तो लाल है एक, ठीक है, एक क्या है काला है, दूसरा क्या है फ्रेंड्स नीला। ठीक है, तो काला लाल काला और क्या हुआ नीला, इसमें लाल काला नीला है, लाल काला नीला है, लाल काला नीला है, तो ये आपका रहा क्या समुच्चय, यानी कि इसका कार्तीय गुणन आपको दे देता है। समुच्चय बनाना है तो हम लोग ऐसे भी बना सकते, ऐसे बनाएंगे, और यदि आपका समुच्चय देता है और कार्तीय गुणन निकालना है तो हम लोग ऐसे गुणा करके निकालेंगे। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया। चलिए, समझ में आया तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ, प्रश्न नंबर 1 की तरफ, साथ साथ जो है फेयर बनाते रहेंगे आप लोग। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 है क्या, अपने बुक से आप लोग मिलाते रहेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 1 कहता क्या है, कहता है कि यदि x बटा में 3 प्लस वाई यक्स 1 है, कहता है कि यदि x बटा में 3 प्लस 1, ठीक है, मैं लिख ले रहा हूँ और आप लोग जो है कि बुक से मिलाते रहेंगे। ठीक है, y माइनस 2 बटा में 3 है, बराबर कह रहा है कि ये है 5 बटा में 3 के, और कितना है 1 बटा में 3। तो कहता है कि x तथा y का मान फाइंड कीजिए। फ्रेंड्स, आपको निकालना है x तथा y का क्या मान। ठीक है, तो x तथा y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आप लोगों को सिंपल तरीका है क्या करना है। देखिए, इसमें पहला अवयव इतना है, इसमें पहला अवयव इतना है, अवयवों को जो है कि आपस में बराबर करते हैं। ठीक है, अवयव का जो है कि तुलना कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए, पहला अवयव इसमें x बटा में 3 प्लस 1 है, तो उसमें पहला अवयव कितना है 5 बटा में कितना 3। इसका सोल्यूशन कर दीजिए, 3 एकम 3, तो x प्लस 3 बटा में कितना, इससे इसमें गुणा होता है ना, जानते हैं ना, जो या नहीं है तो हर एक मान कर से भी ले सकते हैं। बटा में 3 इजिकल टू 5 बटा में कितना 3, 3 से। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, देखिए यह हो जाएगा x प्लस 3 बराबर कितना 5, तो x बराबर हो जाएगा 5, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2। x का मान हम लोग कितना मिला फ्रेंड्स, x का मान हम लोग का मिल गया कितना 2, तो x का मान 2 हुआ, लेकिन पूछता है क्या y का भी मान फाइंड कीजिए। चलिए y के लिए ये तो y माइनस 1 बाई वाई माइनस आपका है 2/3 इजिकल टू आपको कितना है फ्रेंड्स 1 बाई कितना 3। इसका दूसरा ये है तो इसका दूसरा इतना है, तो अब 3 से इसमें गुणा के 3y हो जाएगा -2 बटा में 3 इजिकल टू कितना 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस कितना 2, y बराबर हो जाएगा 2 और 1 कितना 3, और ये गुणांक है, गुणांक हटेगा तो इसका क्या लग जाएगा बट्टा, याद है ना, 3 एकम 3, यानी कि y बराबर कितना हो गया, यानी कि हम लोग का x का मान कितना मिला 2 और y का मान कितना 1, यानी कि हम लोग का मिल गया फ्रेंड्स x बराबर 2 मिला और y बराबर कितना मिल गया 1। ये आपका क्या रहा आंसर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, ठीक है, और तथा समुच्चय B में 3 4 5 है, तो A गुणे B में अवयवों की संख्या क्या है। बहुत सिंपल है ये, बस मल्टीप्लाई करा दीजिए। A में 3 अवयव हैं और B में जितने अवयव हैं काउंट कर लीजिए कितने अवयव हैं, और दोनों अवयवों का जो है कि आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, टोटल आपको क्या मिल जाएंगे अवयव। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी जो है कैसे सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 क्या कहता है समझिए, कहता है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव, समुच्चय A में कितने अवयव हैं 3, और कहता है कि समुच्चय B में, और समुच्चय B में क्या है देखिए 3 4 5, तो इसमें अवयव की संख्या कितनी है काउंट कर सकते हैं ना, इसमें भी 3 है ना, A में भी 3 मिल गया, B में भी क्या 3, तो कहता है कि A गुणे B में अवयव की संख्या क्या होगी, तो A गुणे B निकालिए अवयव की संख्या, A गुणे क्या B, सिंपल है, A का मान कितना है 3 गुणे B का मान, B है D नहीं है 3 इजिकल टू कितना 9, अवयव की संख्या टोटल कितना हो जाएगी फ्रेंड्स 9। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि G बराबर दिया है, देखिए कोई भी चीज है यदि आप मन से पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो समझ में ना आए आप लोगों को, यदि आप लोग मन से पढ़ते हैं तो। ठीक है, यदि टाइम पास करने के लिए आए हैं तो कोई बात नहीं है।
जी बराबर आपका दिया है क्या, कहता है कि जी बराबर है 7 8, ठीक है, और H बराबर है आपका 5 और कहता है कि 4 है, इसके बाद क्या है 2। तो ध्यान देंगे आप लोग फ्रेंड्स, क्या क्या पूछ रहा है, बुक से अपने मिलाते रहिएगा। कहता है कि G गुणे H निकालिए, ठीक है, और इसके बाद दूसरी बार पूछता है कि H गुणे G निकालिए, ठीक है, G गुणे H और H गुणे क्या G। तो हम लोग दोनों फाइंड करके देखेंगे कैसे जो है कि कितना मान आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो H गुणे G फाइंड करेंगे। देखिए H वाले से जो है कि सॉरी देखिए G वाले से किस में गुणा होगा, H में, तो पहले G वाले से H में गुणा कीजिए। तो G वाले से H में, तो 7 से देखिए G वाले से H में गुणा करेंगे, इसमें होगा और इसमें, G से H में ना, तो G वाले अवयव से जो है कि H वाले में होगा, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोग उदाहरण में पढ़े हैं ना, अभी एग्जाम्पल समझे हैं। तो चलिए, तो 7 से 5 में हो जाएगा कितना 7,5। इसके बाद 7 से 4 में 7 का कितना 4। इसके बाद 7 से 2 में आपका हो जाएगा 7 का कितना 2। ऐसे नहीं कि 7 दूनी का 14, 7 पचे 35 और 7 चौका 28, ठीक है, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। अब इसके बाद 8 सही है, 8 से फिर 5 में तो हो जाएगा 8 5 होगा। इसके बाद 8 से जाएगी 4 में 8 4 होगा। इसके बाद 8 से फिर किस में 2 में, तो 8 का कितना 2। तो ये रहा फ्रेंड्स क्या H गुणे G, H गुणे G का मान इतना है, यानी कि H गुणे G का मान इतना आंसर फाइंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है तो ऐसे कर लीजिए, H G गुणे H पूछ रहा है, प्रश्नवाचक कर दीजिए, और H गुणे क्या पूछ रहा है G, ठीक है। तो G गुणे H फाइंड हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं H गुणे G से। अब H वाले से किस में करना है G में, अब इनसे अब इसमें करना है। देखिए क्या क्या मिलेगा, तो 5 से 7 में करना है, तो सॉरी 5 7 नहीं होगा, 5 से 7 में करना है ना, तो 5 7 हो जाएगा। फिर 5 से किस में 8 में, तो यह हो जाएगा क्या 5 8, समझे। फिर इसके बाद 4 से 7 में आइए, तो यह हो जाएगा क्या 4 आपका कितना हो जाएगा 7। इसके बाद फिर 4 से 8 में, तो यह हो जाएगा 4 8। इसके बाद में फ्रेंड्स 2 से ना 2 और कितना 7। इसके बाद कितना हो जाएगा 2 और कितना 8। क्लियर हुआ। तो ये रहा दोनों आपका आंसर, ये क्या हुआ आंसर फाइंड हुआ, ठीक है, समझ में आया ना। ये आपका क्या रहा आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यदि वीडियो जो है कि हमारे चैनल पर नए होंगे तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो प्रश्न नंबर 4 में हम लोग कुछ नहीं करना है, बस आपको सत्य और असत्य छांटना है, और हम लोग सोल्यूशन के साथ देखेंगे कि कौन सत्य है और कौन क्या है असत्य। कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़े थे, वही एग्जाम्पल आपका जो है कि उसी टाइप का जो है प्रश्न इसमें है, हम लोग उसी तरह से जांच हम लोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या चला था आप लोग याद होगा। तो कहता है क्या प्रश्न नंबर 4 जो है कि अपने बुक से आप लोग मिलाते रहेंगे। बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। सत्य और असत्य छांटना है, और कहता है कि यदि कथन सत्य है तो दिए गए कथनों को सही बनाकर लिखिए। कहता है कथन सत्य है, दिए गए कथन को क्या सही बनाकर हम लोग को लिखना है कि कौन सा कथन असत्य है और सही क्या है, ठीक है। तो दोनों में हम लोग लिखेंगे। देखिए पहला दे रहा है क्या इस सही बना के, देखिए जो असत्य होगा उसको सही बनाकर लिखना है। तो कहता है कि P बराबर दिया है, P बराबर दिया है आपका M और क्या N, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि Q बराबर आपका दिया है N और कामा क्या M। तो कहता है इसमें कि यदि P गुणे, देखिए P गुणे Q यदि ये निकालता है तो मिलता है क्या, देखिएगा मिल रहा है इसका M और N मिल रहा है, और N और क्या मिल रहा है M, ठीक है। देखिएगा तो यदि P गुणे Q यानी कि P से हम लोग यदि Q में गुणा करते हैं तो P M N मिलेगा, देखिए M N मिलेगा, और दूसरे कोष्टक मिलेगा M M मिलेगा, लेकिन वो गलत है। देखिए M N दिया है और N M दिया है, M M छोड़ दिया है ना, तो ये क्या है असत्य है, असत्य, ठीक है। तो असत्य तो है, ठीक है, असत्य तो हम लोग जो है कि चेक कर लिए, लेकिन कहता है कि आप लोग सत्य भी बनाइए भाई। असत्य है तो उसको सत्य बना दीजिए। चलिए तो सत्य बना लेते हैं। क्या है P गुणे Q निकाला है तो क्या हम लोग को मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पर समझिएगा P और Q है ना, P और क्या है Q। तो M से देखिए P में क्या क्या है M है और क्या N, M है और क्या है N। तो M से N में गुणा करेंगे तो क्या होगा M N, ठीक है। इसके बाद फिर M से M में ना, तो आपका हो जाएगा क्या M M। फिर N से आइए, N से N में आपका क्या हो जाएगा N
n हो जाएगा, फिर n से m में आपका क्या हो जाएगा m, n से m में ना तो ये आपका हो जाएगा n m। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका क्या सही आंसर, ये आपका क्या रहा आंसर, यानी कि असत्य था और सही आंसर क्या मिला हम लोगों का, इतना मिला। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर चौथे का दूसरा में क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि यदि a और b अतिरिक्त समुच्चय हैं तो a गुणे b क्रमित युग्मों में, अब देखिएगा कहता है कि a और b अतिरिक्त समुच्चय है, तो कहता है दूसरा में समझिएगा कि a गुणे b में जो है आपका दिया है क्या x और यदि y दिया है a और b में, ऐसे हम लोग मझला क्वेश्चन बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो a गुणे b में आपका कह रहा है कि x और क्या है y है, तो कहता है कि एक अतिरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि जो x वाला अवयव है यह a का समुच्चय है और y वाला अवयव किसका है, वह y वाला समुच्चय किसका है b का। तो देखिए सही कह रहा है या गलत कह रहा है। देखिए यहाँ पर a से b में जब क्रॉस गुणा कराया है तो जो पहला अवयव होगा इनमें का कोई भी पहला अवयव होगा तो वह a का होगा और दूसरा अवयव किसका होगा b का, क्योंकि a से b में कराया गया तो पहला अवयव a का होगा, दूसरा अवयव किसका होगा b का। अभी उदाहरण में हम लोग समझे थे, सब कुछ समझे थे उदाहरण में। ठीक है, तो देखिए तो पहला अवयव x है ना तो यह a का होगा, ये सही है, y है तो किसका होगा b का, तो पहला अवयव जो है कि a का होगा, दूसरा अवयव किसका b का। तो ये आपका कह रहा है कि x बिलोंग्स करेगा a से और y बिलोंग्स करेगा किससे b से। इनका यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि जो x है वह a का समुच्चय है और जो y है वो किसका है b का। तब तो ये क्या है सत्य है, ये क्या मिल रहा है सत्य। और फ्रेंड्स यदि हम लोग कह दें यदि हम लोग कहते हैं कि y जो है बिलोंग्स करता है a से और x जो है बिलोंग्स करता है किससे b से, लेकिन ये क्या है गलत है, x वाला a से करता है, y वाला किसका है b का। ठीक है, ये हम जो लिखे हैं वो गलत लिख दिए हैं, लेकिन ये जो कह रहा था ये सही कह रहा था, x बिलोंग्स कर रहा है a से, y बिलोंग्स कर रहा है किससे b से। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग ऐसे मत बनाएंगे, आप लोग जो है कि हम समझा रहे हैं तो आप लोग को सिर्फ आंसर से काम है ना, यानी कि समझना है, समझने के लिए हम लोग जो है कि समझना ही पड़ेगा क्या क्या है, किस तरह से क्या कर रहा है, क्या हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, कहता है तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तो तीसरा कहता है कि यदि a बराबर दिया है, देखिए a बराबर दिया है 1 2, ठीक है, और कह रहा है कि b बराबर दिया है आपका 3 और क्या 4, तो कहता है कि यदि a गुणे b निकालते हैं और इंटरसेक्शन क्या निकालते हैं 5, इंटरसेक्शन क्या निकालते हैं 5, 5 माने हो, देखिए यहीं से समझ लिए ध्यान से। अब देखिए जो a b इंटरसेक्शन 5 है, 5 माने ये मतलब होता है कि 5 माने 5 समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं रहता है, 5 समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं रहता है। तो मान लीजिए यह 5 कोई समुच्चय है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो कहता है कि b इंटरसेक्शन 5 निकालिए, b इंटरसेक्शन कितना निकालिए 5, तो b और इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि जो कॉमन इंटरसेक्शन माने सर्वनिष्ठ होता है ना, जो कॉमन होता है उसी के लेंगे। तो b और 5 में इंटरसेक्शन की बात करें तो इसमें 3 4 है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तब तो 5 होगा, कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। ठीक, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 मिलेगा। a से 5 वाले में, यानी कि 5 में जो है कि एक भी अवयव नहीं है, तो a से 5 वाले अवयव में जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या कुछ अवयव मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी कि सिर्फ क्या मिलेगा ये 5 मिलेगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि x गुणे b यदि हम लोग निकालते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि a गुणे b और b इंटरसेक्शन 5 निकालते हैं, इसका क्रॉस गुणन कराते हैं तो आपका क्या मिलता है 5 मिलता है। तब तो ये क्या कह रहा है सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ये सही कह रहा है। क्या कह रहा है सही कह रहा है, क्योंकि अभी हम लोग निकाल कर देखें तो कितना आ रहा था 5 आ रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्यूशन करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जरा समझिएगा। तो 5वां कहता है कि यदि a बराबर दिया है, कह रहा है कि a बराबर दिया है, अपने बुक से आप लोग मिलाते रहेंगे, a बराबर दिया है -1 और कितना दिया है 1। ठीक है, तो कहता है कि a गुणे a, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, देखिए a गुणे क्या a। ठीक है, 3 बार निकालना है, कौ बार निकालना है 3 बार। ठीक है, तो 3 बार निकालना है, तो पहले देखिए पहले तो 2 का निकाल लेंगे, इसके बाद किसका निकालेंगे तीसरे का। तो पहले 2 का निकालेंगे, 2 मान का पहले निकाल लीजिए, इसके बाद जो है तीसरे का निकालेंगे हम। तो हम लोग क्या a गुणे यदि a निकालते हैं पहले,
पहले ए गुणे क्या निकालें ए, तो उसका मान रख करके आसानी से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए तीनों को एक साथ ले सकते हैं, लेकिन तीनों को जब एक साथ लेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं कि कैसे जो है एक प्रोसेस चल रहा है, तो इसीलिए जो कि हम लोग अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो पहले ए गुणे ए निकाल लें, 3 का पूछ रहा है ना, तो पहले ए गुणे ए निकालेंगे। तो ए गुणे ए निकालेंगे तो देखिए माइनस ए का है और कितना है 1, अब गुणा करना है -1 और कितने से 1। ठीक है, गुणा करके देखिए क्या क्या मिल रहा है। अब गुणा कर रहे हैं यहाँ पे -1 से 1 में गुणा तो -1 -1। ठीक है, फिर -1 से 1 में, देखिए ए से ए में करना है तो इससे इसमें करेंगे ना, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 और क्या फिर 1। ठीक है, फिर 1 से इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 1 और क्या -1, और फिर 1 से इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 और कितना 1। ठीक है, इसके बाद अब देखिए 2 का तो निकल गया, तो तीसरे का आसानी से जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3, यानी कि ए का पहले रखिए तो ए वाला क्या है -1 और कितना है 1 गुणे, अब इन दोनों का कितना निकला है 2 का निकाले हैं तो उतना मिला है ना, तो अब उन दोनों को रख दीजिए, तो यह हो जाएगा -1 1, इसके बाद -1 और 1 माइनस है ना, इसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, देखिए कहीं चिन्ह जो है कि मिस्टेक ना हो, 1, इसके बाद हो जाएगा 1 और क्या 1। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब इससे पहले और में करेंगे तो कितना मिलेगा -1 मिलेगा, और ये आपका हो जाएगा -1 और -1 दोनों। देखिए 1 से इसमें एक बार होगा, इसमें सभी में होगा, तो एक साथ में आ जाएगा, इसके बाद ये आएगा। अब इसमें हो गया, फिर -1 से तो पहले ये तो -1 आ रहा है, जिससे गुणा करेंगे -1 आएगा, अब ये दोनों आ जाएंगे साथ में -1 और कितना 1। फिर -1 से इसमें करेंगे तो पहले तो -1 आएगा, इसके बाद फिर ये आ जाएगा, इसके बाद फिर इसके साथ वाला, और फिर इसमें करेंगे तो पहले तो -1 आ जाएगा क्योंकि -1 से हो रहा है, तो इसके बाद क्या 1 और कितना 1। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब 1 की बारी वैसे ही सेम, अब वहाँ तक हो गया, चलिए हम यहाँ से नीचे से लिख देते हैं। तो फिर हम लोग 1 का लिखेंगे तो 1 से फिर इसमें होगा तो 1 हो जाएगा, -1 हो गया, और फिर इसका क्या है -1। ऐसे समझ में आ जाएगा, लेकिन तीनों को एक साथ करेंगे तो समझ में आएगा नहीं। आप देखिए फिर 1 से इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और क्या 1। फिर 1 से इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और क्या -1। फिर 1 से इसमें 1 2 3 हुआ ना, 1 2 3, अब चौथे की बारी है, और फिर हो जाएगा 1 1 और क्या 1। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि हम लोग ए गुणे ए, यानी कि ए गुणे ए, यदि हम लोग फाइंड करते हैं तो आपका मिलता है क्या, ये आपका रहा क्या फ्रेंड्स आंसर रहा। ठीक है, तो उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि समय से जो है कि प्रत्येक दिन सुबह जो है कि 7 बजे आपको हमेशा नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो स्टार्ट किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 था। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के जो है प्रश्न नंबर 10। आपके टोटल इस प्रश्नावली में 10 क्वेश्चन थे, जो कि 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया गया, और 6 से लेकर के जो है कि 10 तक के अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।